हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? फाइन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यू चैप्टर को, जिसका न्यू टेंस को, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, ये टेंस थोड़ा सा लेंथी होने वाला है और स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा हमारा टफ टेंस में भी आता है, तो आप इसे बहुत ध्यान के साथ सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि चुका था, वे खाना खा चुके थे, बच्चे मंदिर से वापस लौट चुके थे, हम अपना पाठ पढ़ चुके थे, ये शब्द आते हैं। तो इससे हमें क्या अर्थ होता है कि जो हमारा काम है वो पास्ट में किसी टाइम ख़त्म हो चुका था। हालांकि हमें टाइम की ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाती कि काम किस टाइम ख़त्म हुआ था, बस हम खाना खा चुके थे, ये नहीं पता कितनी देर पहले खाना खा चुके थे। तो स्टूडेंट्स, इसमें टाइम का तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन ये पता चल जाता है कि जो हमारा काम है वो पास्ट में ख़त्म हो चुका था। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें टाइम का ज्ञान नहीं होता है, काम खत्म हो जाता है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट्स चलते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सिंपल सेंटेंस है तो आपको उसे कैसे बनाना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद हैड। अब यहाँ आपको प्रेजेंट की तरह से हैज या हैव को नहीं देखना है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सबके साथ हम हैड का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को लेके आते हैं और स्टूडेंट्स अगर टाइम दिया है तो सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या देखना है कि सिंपल सेंटेंस है तो हम उसे ऐसे ही बना देंगे, जैसे कि मैं खाना खा चुका था, तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? आई, और सबके साथ हमें हैड का यूज़ करना है, तो आई हैड, और खाना खाने को हम क्या बोलते हैं? ईट या टेक, और इनकी थर्ड फॉर्म टेकन या ईटन, और क्या खा चुका था? द फूड। आई हैड ईटन द फूड या आई हैड टेकन द फूड। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इस टेंस में एक और चीज़ क्या देखने को मिलती है कि कभी कभी इस टेंस में दो काम एक साथ होते हैं। तो स्टूडेंट्स में या तो पहले शब्द आता है या फिर बाद में शब्द आता है, जैसे कि वर्षा शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो क्या शब्द आया? पहले। या फिर वर्षा शुरू होने के बाद हम घर पहुंचे। तो स्टूडेंट्स में दो काम एक साथ हुए। अब स्टूडेंट्स, जिस वाक्य में दो काम एक साथ होते हैं उसमें हमें क्या देखना है कि जो काम पहले समाप्त हुआ उनसे तो हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में समाप्त हुआ उसे बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है सिंपल सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। और स्टूडेंट्स, टाइम अगर हमारा फिक्स है, निश्चित समय है, तो हम क्या लगाते हैं? सिंस। और टाइम अगर अनिश्चित है तो हम क्या लगाते हैं? फॉर। तो निश्चित समय जैसे कि 2 बजे सोमवार से, जनवरी से, तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस का। और हम ये कहें 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, तो हम क्या यूज़ करते हैं? फोर का। तो स्टूडेंट्स, एक बार सेंटेंस से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सेंटेंस को देख लेते हैं। अब आपको पता चल गया कि जो काम पहले समाप्त होगा उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जो काम बाद में समाप्त होगा उसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में। मैं सोने भी न पाया था कि पोस्टमैन ने दरवाज़ा खटखटाया। सेंटेंस देख लेते हैं। अब इसमें आपको क्या समझना है कि मेरे सोने से पहले, मैं सोने भी नहीं पाया था, यानी कि मेरे सोने से पहले पोस्टमैन ने दरवाज़ा खटखटाया। अब काम पहले कौन सा समाप्त हुआ? पहले पोस्टमैन ने दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद मैं सोया। तो पहले समाप्त होने वाले सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसका सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? पोस्टमैन ने दरवाज़ा खटखटाया, दूसरी सेंटेंस का। और स्टूडेंट्स, ये इस पूरे टेंस में आपको ये बात बहुत अच्छे से रिमेंबर अपनी मेमोरी में डाल लेनी है कि पहले हम सेकंड सेंटेंस को ही बनाएंगे, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट में बने या फिर पास्ट परफेक्ट में बने, आपको बनाना पहले सेकंड सेंटेंस ही है। तो हमें पहले कौन सा सेंटेंस बनाना है? पोस्टमैन ने दरवाज़ा खटखटाया। और पोस्टमैन ने दरवाज़ा कब खटखटाया? जब मैं सोने भी नहीं पाया था, यानी कि पहले दरवाज़ा खटखटाया जा चुका था और उसके बाद मैं सोया। तो जो पहले काम समाप्त हुआ, पोस्टमैन ने दरवाज़ा खटखटाया, से हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? पोस्टमैन। और पोस्टमैन, इसमें आपको ये भी ध्यान नहीं रखना है कि सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट या प्लूरल, सबके साथ आपको हैड का यूज़ करना है। द पोस्टमैन हैड, और खटखटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नॉक। और नॉक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? नॉक्ड। द पोस्टमैन हैड नॉक्ड द डोर। इसके बाद शब्द क्या आया? सोने भी ना पाया था, तो यानी कि पहले, बिफोर। और अब बिफोर से पहले का जो सेंटेंस है, मैं सोने भी ना पाया था, इसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट यानी कि आई, सब्जेक्ट हमारा हुआ आई, और फिर सोने के लिए हम क्या वर्ब लेके आते हैं? स्लीप। और स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होगी? आई स्लेप्ट।
तो द पोस्टमैन हैड नॉक्ड द डोर बिफोर आई स्लेप्ट। ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। इसमें पहले समाप्त होने वाले को, पोस्टमैन वाले सेंटेंस को हमने किस में बनाया, पास्ट परफेक्ट में, और आई वाले सेंटेंस को हमने बनाया पास्ट इंडेफिनिट में। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। घंटी बजने के बाद प्रधानाचार्य जी ने अध्यापकों को बुलाया। अब इसमें पहले कौन सा काम समाप्त हुआ, घंटी बजी, पहले घंटी बजी, उसके बाद प्रधानाचार्य जी ने अध्यापकों को बुलाया। तो लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले बनाना हमें पहले सेकंड सेंटेंस ही है, यानी इसमें हम कौन सा सेकंड पहले बनाएंगे, प्रधानाचार्य जी ने अध्यापकों को बुलाया। अब क्योंकि काम पहले समाप्त हुआ घंटी बजने वाला और प्रधानाचार्य जी ने बुलाया बाद में, तो हम इसे किस में बनाएंगे, पहले समाप्त होने वाले काम को हम बनाते हैं परफेक्ट में और बाद में समाप्त होने वाले काम को हम बनाते हैं इंडेफिनिट में। तो यानी कि प्रधानाचार्य जी ने अध्यापकों को बुलाया, इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब क्या है, बुलाना। बुलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉल, और कॉल की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। द प्रिंसिपल कॉल्ड, किसको बुलाया, द टीचर्स। और फिर अब बाद शब्द आया, फिर इसकी इंग्लिश लेंगे हम, तो आफ्टर, फिर घंटी बजी, घंटी बज चुकी थी। इस सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। बिफोर इट हैड रंग द बेल, या तो इस तरीके से बना सकते हैं, इट हैड रंग द बेल, या फिर एक और मेथड भी हो सकता है कि द बेल हैड रंग। सब्जेक्ट हमारा बेल हुआ, इसके बाद हैड लगाया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिंग, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। तो द प्रिंसिपल कॉल्ड द टीचर आफ्टर द रैंग बेल हैड रंग। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये सेंटेंस कुछ क्लियर हुआ होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के सेंटेंस को, मैं आपको इस वीडियो के साथ एक्सरसाइज भी सेंड करूँगी, तो आप एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि जो काम हमारा पहले समाप्त हुआ है उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और बस स्पेशली आपको यही नेसेसरी अपने माइंड में डाल लेना है कि सेकंड सेंटेंस को ही हमें पहले बनाना है, चाहे वो इंडेफिनिट में बने चाहे वो परफेक्ट में बने। नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, तो यहाँ हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद बीच में क्या बढ़ जाएगा, नोट। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और टाइम दिया है तो निश्चित टाइम के लिए सिंस और निश्चित टाइम के लिए फॉर। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसका एक और इजी मेथड बता देती हूँ आपको ये भी याद ना रहे कि आपको पहले काम कौन सा समाप्त हुआ बाद में कौन सा समाप्त हुआ। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि जिस सेंटेंस में पहले शब्द आया है, पहले शब्द ध्यान रखेंगे, जिस सेंटेंस में पहले शब्द आया उसमें बाद वाले सेंटेंस को तो बनाना है आपको पास्ट परफेक्ट में, और पहले वाले सेंटेंस को बनाया आपको पास्ट इंडेफिनिट में। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो अगर पहले शब्द आया है तो बाद वाले वाक्य को बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में, और पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सिंस या फॉर, और उससे पहले वाले सेंटेंस को, बाद शब्द से पहले जो सेंटेंस है उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये तो है अगर पहले शब्द आया है तो, और अगर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट में हमारे सेंटेंस में बाद शब्द आया है, जैसे कि अभी आया था कि घंटी बजने के बाद प्रिंसिपल ने टीचर्स को अध्यापकों को बुलाया, अगर यही सेंटेंस ऐसे होता कि घंटी बजने के बाद प्रधानाचार्य ने अध्यापकों को नहीं बुलाया, तो तब हम क्या करते, बाद शब्द आया है तो जिस सेंटेंस में बाद शब्द आया उसमें बाद वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। तब क्या होता, सब्जेक्ट प्लस, अब अफर्मेटिव का रूल तो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन जब हम नेगेटिव पहुँचते हैं तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बाद शब्द आया है तो बाद वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पहले वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसे अफर्मेटिव में, एक सेंटेंस नेगेटिव में बनेगा और एक अफर्मेटिव में बनेगा। अगर पहले शब्द आया है तो बाद वाले सेंटेंस को आप नेगेटिव में बनाओ और पहले वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाओ, और अगर बाद वाला शब्द आया है तो बाद वाले सेंटेंस को आप अफर्मेटिव में बनाओ और पहले वाले सेंटेंस को नेगेटिव में, यानी कि ये आपस में चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे
कि एक सेंटेंस अफर्मेटिव में और एक नेगेटिव में। पहले शब्द आया है तो बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव में बनेगा और पहले वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा। बाद शब्द आया है तो बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव में बनेगा और पहले वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में बनेगा। स्टूडेंट्स, ये शायद एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने ऐसा उत्तेजक मैच पहले कभी नहीं देखा था। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें दो काम एक साथ नहीं हुए हैं, बस एक ही काम हुआ है कि हमने ऐसा उत्तेजक मैच पहले कभी नहीं देखा था। ये सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो सब्जेक्ट क्या है? हमने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी, और वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैड। वी हैड, और पहले कभी नहीं, नेवर। वी हैड नेवर सीन सच एन एक्साइटिंग मैच बिफोर। अब स्टूडेंट्स सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। वर्षा आरंभ होने से पहले यात्री होटल नहीं पहुंचे थे। अब इसमें पहले शब्द आया है तो हम बाद वाले सेंटेंस को किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में, और पहले सेंटेंस को किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। तो पहले हमें बनाना है यात्री होटल नहीं पहुंचे थे। यात्री होटल नहीं पहुंच चुके थे, यानी कि पहले समाप्त कौन सा हुआ काम? यात्री होटल नहीं पहुंचे थे, और बाद में कौन सा हुआ? वर्षा आरंभ होना। तो हम बाद वाले सेंटेंस को हमें पहले बनाना है, तो हम इसे किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में। तो द ट्रेवलर्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है? यात्री। यात्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रेवलर। द ट्रेवलर हैड नोट, और कहाँ पर नहीं पहुँचे थे? अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब पहुँचने के लिए हम क्या करते हैं? रीच। रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड है। द ट्रेवलर हैड नोट रीच्ड इन द होटल, फिर पहले शब्द की इंग्लिश बिफोर, और अब इससे याद वर्षा आरंभ होना, अब इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। तो इस तरह के जो वेदर संबंधी जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं, हम किससे स्टार्ट करते हैं? इट से, और इट हमारा सब्जेक्ट हुआ। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आरंभ होना, स्टार्ट। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड द रेन। तो द ट्रेवलर हैड नोट रीच्ड इन द होटल बिफोर इट स्टार्टेड द रेन। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई प्रश्नसूचक शब्द आया है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश को लेके आते हैं, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नोट शब्द भी आया है तो उसकी इंग्लिश, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और प्लस इंस या फॉर्म। स्टूडेंट्स में भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में पहले शब्द आया है तो आप बाद वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, और उससे पहले वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बनाएंगे। और अगर बाद शब्द आया है तो फिर हम सेकंड वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में यानी कि इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, और दूसरे वाले सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में बनाएंगे। ऊपर वाले एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वर्षा आरंभ होने से पहले यात्री होटल नहीं पहुंचे थे। तो अब हम इसमें किस में बनाएंगे? इसे यात्री होटल नहीं पहुंचे थे। ये जो क्या शब्द है, ये यात्री होटल नहीं पहुंचे थे, इससे पहले जुड़ा हुआ है कि वर्षा आरंभ होने से पहले क्या यात्री होटल नहीं पहुंचे थे। तो हम इसे बनाएंगे इंटेरोगेटिव में, और इसके इंटेरोगेटिव, ये जो सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। हैड के बाद हम सब्जेक्ट लेके आएंगे। सब्जेक्ट क्या है? द ट्रैवलर। हैड द ट्रैवलर नोट रीच्ड, नहीं पहुँचे थे, नई शब्द भी लिया है तो नोट आएगी। हैड द ट्रैवलर नोट रीच्ड इन द होटल, और फिर हमारा वही पर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बिफोर स्टार्टेड द रेन। और अगर इसी सेंटेंस को हम बाद से बनाएं, क्या वर्षा आरंभ होने के बाद यात्री होटल नहीं पहुंचे थे। तो अब पहले काम कौन सा समाप्त हुआ कि वर्षा पहले स्टार्ट हो चुकी थी, यात्री होटल नहीं पहुंचे थे, तो हम इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेके आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डिड। डिड द ट्रेवलर नोट रीच इन द होटल बिफोर इट हैड स्टार्टेड द रेन। अब हमने रेन वाले को किस में बनाया? पास्ट परफेक्ट में, और होटल वाले यात्रियों के वाले को किस में बनाया? पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव में। स्टूडेंट्स, आई थिंक ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी फिर से एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।